18 या 19 जुलाई 2024 आपको प्रदोष व्रत कितनी तारीख को धारण करना है आप स्वयं पंचांग में देखिए। व्रत कर रहे हैं तो गलती ना करें, पूरी प्रामाणिक जानकारी आप स्वयं पंचांग में देखिए। 18 तारीख को आपको व्रत किसी भी अवस्था में नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, पूरा वीडियो सुनिएगा। आप जानते होंगे कोई भी व्रत हो, कोई भी उपवास हो, वह सही तथ्यों पर और नियम पर आधारित होता है ना, तभी वह व्रत उपाय सफल होता है। आपको कई भक्तजन 18 जुलाई का प्रदोष व्रत बता रहे हैं, परंतु प्रदोष काल में जो है त्रयोदशी तिथि व्याप्त होना, तभी वह व्रत सफल माना जाएगा। तो 18 जुलाई को तो प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि व्याप्त है ही नहीं, तो 18 जुलाई को कैसे व्रत किया जाएगा। जो व्यक्ति ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं और इन चीज़ों को समझते हैं, प्रदोष व्रत करते हैं, उन्हें इन चीज़ों का आभास होगा। जो शास्त्रों में प्रामाणिक, जो पूर्ण रूप से पंडित जन हैं, उनसे पूछेंगे तो वह आपको यही बताएंगे कि प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि व्याप्त होनी चाहिए, तब वह प्रदोष व्रत सफल माना जाता है और उदया तिथि के अनुसार भी वह व्रत होना चाहिए। तो 18 जुलाई 2024 शाम के समय 8:44 से त्रयोदशी अर्थात प्रदोष व्रत शुरू हो रहा है और 19 जुलाई 2024 शाम को 7:41 के आसपास प्रदोष काल की तिथि है, अर्थात त्रयोदशी तिथि समापन की ओर होगी। ऐसे में उदया तिथि और प्रदोष काल करने के अर्थात व्रत करने के जो नियम होते हैं, उनके अनुसार शुक्रवार 19 जुलाई को प्रदोष व्रत किया जाएगा। स्क्रीन पर आप पंचांग में स्वयं देख पा रहे हैं, यह शास्त्र सम्मत जानकारी है कि 19 जुलाई 2024 को ही प्रदोष का व्रत किया जाएगा। जो पंचांग में लिखित जानकारी होती है ना, वह शास्त्रों में लिखित जानकारी से भी बहुत विशेष बताई जाती है। और पंचांग जो है पूर्ण रूप से ब्राह्मण, जिनके कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं, उनके पास पंचांग होते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उसमें दिया हुआ है 19 जुलाई 2024 को प्रदोष का व्रत धारण किया जाएगा। तो आप सभी को आवश्यक रूप से 19 जुलाई को ही उपाय करने हैं और प्रदोष व्रत के नियम करने हैं। प्रदोष काल पूजा का समय होगा विशेष तौर पर 6:28 से और शाम को 7:41 के आसपास प्रदोष काल पूजा का शुभ समय हो रहा है। तो स्क्रीन पर आप सभी नोट डाउन करते हुए चलिएगा, तभी आपको इस व्रत का पूर्ण फल मिलेगा। आप सभी पूर्ण रूप से अब उपाय और पूजा विधि जान लीजिए। सबसे पहले प्रदोष तिथि मेरे महादेव को समर्पित सबसे श्रेष्ठ तिथि है। ब्रह्म मुहूर्त में अपने दिन की शुरुआत करें। स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर सबसे पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करें और श्रेष्ठतम तरीके से, जैसे कि शुक्रवार की तिथि है, गुरुजी ने हमेशा ही बताया है धन की कमी को दूर करने के लिए हमेशा शुक्रवार की तिथि पर आप सभी को जल के लोटे में विशेष तौर पर कमल गट्टा, जो कि माँ लक्ष्मी स्वरूप माना जाता है, वह डालना चाहिए और आवश्यक रूप से लाल चंदन 1 चुटकी डालना चाहिए। तत्पश्चात आप सभी को शिव का इससे अभिषेक करना चाहिए। इससे जो पैसा है वह रोग में नहीं जाता, धन की परेशानी खत्म होती है और सदा सर्वदा के लिए परिवार में खुशियाँ बनी रहती है। तो सबसे पहला सरल सा कार्य, जो आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं शुक्रवार के दिन प्रदोष की तिथि में, आप यह कार्य कीजिएगा, लाभ मिलेगा। बढ़ते हैं दूसरे सरल से उपाय की तरफ। दूसरा उपाय जिसमें गुरुजी कहते हैं, जब भी प्रदोष व्रत की तिथि पड़े, अगर आपके आसपास कोई बेलपत्र का पेड़ है ना, तो वहाँ पर आपको, अब सावन लगने ही वाला है, मैं हमेशा ही आप सभी से कह रही हूँ कि आप एक बेलपत्र का पेड़ लेकर आइए और उसे घर पर रोपित कीजिए। घर की पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बेलपत्र का वृक्ष रोपित करना, वह भी घर के पीछे साइड। आगे कभी भी बेलपत्र को रोपित नहीं किया जाता, इस बात का ध्यान रखें। अब आपको उपाय करने के लिए बेलपत्र पेड़ के पास चले जाना है। पूजा की थाली में आपको 2 दीपक लेने हैं। एक सरसों के तेल का दीपक लेना है, एक घी के तेल जो है घी का दीपक लेना है। दोनों में गोलबत्ती का प्रयोग होगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तत्पश्चात आप सभी को आवश्यक रूप से एक कटोरी में कच्चा दूध लेना है और एक जल का लोटा लेना है। यह उपाय नौकरी प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, रोग कर्ज मुक्ति के लिए, दुख दरिद्रता को दूर करने के लिए प्रदोष व्रत के दिन ही किया जाता है। गुरुजी कहते हैं, जब हर तरफ से हार गए हैं, ट्रांसफर, विवाह, संतान की परेशानी आपको खाई जा रही है, तो आप सभी को आवश्यक रूप से बेलपत्र पेड़ के नीचे सबसे पहले कच्चा दूध चढ़ाना है, जल चढ़ाना है और अपने हाथ के बाएं हाथ की तरफ आपको सबसे पहले जो सरसों का तेल है उसका दीपक लगा देना है। दाहिने हाथ की तरफ आप सभी को आवश्यक रूप से
विशेष तौर पर घी का दीपक लगाना है। बाएं हाथ की तरफ सरसों का तेल और दाहिने हाथ की तरफ घी का दीपक लगाकर बेलपत्र पेड़ को प्रणाम कर ढोक देकर आप सभी को घर की तरफ आ जाना है। जीवन बदल जाएगा और परिवार में खुशियां आना आरंभ हो जाएंगी। यह सावन का महीना आपके जीवन में चमत्कार करेगा, इस बात की गारंटी है। तो इस तरह से आपको यह दूसरा उपाय मैंने आपको बतला दिया। सावन का महीना है, चमत्कार है, भाग्य की रेखाओं को बदलने के लिए है, संकट कष्ट पीड़ाओं की मुक्ति के लिए है। तो आप सभी को इस सावन महीने के पहले की प्रदोष तिथि के दिन आवश्यक रूप से, जैसा गुरुजी कहते हैं, चाहे तो प्रथम में बताए गए उपाय करें, चाहे तो दूसरा वाला उपाय करें। ध्यान से सुनिए। आप सभी को विशेष तौर पर जल का लोटा लेना है, उसमें हरा मूंग, गुड़ का टुकड़ा, बेलपत्र, शमी का पत्ता ना हो तो चावल के दाने डाल सकते हैं। यह लेकर प्रदोष काल में या सुबह के समय चले जाना है महादेव के मंदिर में। आप सभी को जल के लोटे में, जैसे मैंने बताया, शमी का पत्ता ना होने की स्थिति में आप सभी चावल का दाना भी ले सकते हैं। चावल का दाने या शमी का पत्ता, बेलपत्र, गुड़ का टुकड़ा और बेलपत्र डालकर गोल बत्ती का घी का दीपक लगाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर यह सरल सी वस्तु समर्पित कर देने से सब तरह की परेशानी दूर होती है। रोग, कर्ज, संकट, पीड़ा, दुख, दरिद्रता का अंत हो जाता है। तो करके देखिएगा। इस सावन महीने से पहले आने वाली प्रदोष में आपका भाग्य बदलेगा, इस बात की गारंटी है। शुक्रवार की तिथि होने के कारण आप सभी को जरूर से आवश्यक रूप से जो शुक्रवार की तिथि है तो आपको घर के दरवाजे पर माँ लक्ष्मी का आवाहन करते हुए एक दीपक लगाना चाहिए। घर की रसोई में भी माँ अन्नपूर्णा का ध्यान करते हुए आपको एक दीपक लगाना चाहिए। माँ लक्ष्मी की असीम कृपा होगी, सुख समृद्धि आएगी, परिवार में बरकत होगी और खुशियाँ बनी रहेगी। शुक्रवार की तिथि है। सावन महीने के लिए हरी चूड़ियाँ खरीदना चाहते हैं तो खरीद कर लेकर आए, धारण करें, बहुत शुभ माना जाता है। शुक्रवार के दिन घर में नमक युक्त पोछा लगाना, बाल इत्यादि धोना, नाखून बाल काटना और साफ स्वच्छ स्वरूप में अपने घर को सुगंधित करना माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करवाने में सहायक होता है। तो आप सभी भी यह कार्य करें। हमेशा लाल रंग के कपड़ों का चुनाव करें जब भी शुक्रवार की तिथि हो। शुक्रवार की तिथि अपने आप में अद्भुत होती है। घर में सौभाग्य और अपने आप में महादेव को आप इत्र समर्पित करते हैं शुक्रवार के दिन, तो यह भी बहुत सुखद फलों की प्राप्ति में सहायक होता है। तो शुक्रवार की तिथि हो, हर तरफ से हार गए हों, जीवन में दुख पा रहे हों, रोग कर्ज बढ़ रहे हों, तो आपको इन सरल से छोटे छोटे से उपायों को करना चाहिए। यह दिन कोई साधारण नहीं है। इन दिनों किए गए कोई भी उपाय बहुत श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति में सहायक है। शुक्रवार के दिन शिवलिंग पर भी सफ़ेद फूल या लाल फूलों से श्रृंगार करना, माता लक्ष्मी के मंदिर में जाकर सुहाग सामग्री, लाल फूल चढ़ाना अद्भुत सुख प्रदान करने वाला होता है। जीवन में हर तरफ से परेशानी झेल रहे हैं, दुख दरिद्रता पा रहे हैं, तो शुक्रवार के दिन गुरुजी ने कहा है कनक धारा स्रोत या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी अद्भुत सुखों की प्राप्ति में सहायक होता है। जीवन में दुख, दरिद्रता, रोग, कर्ज आपको परेशान कर रहा है तो प्रदोष व्रत नहीं भी करते हैं तो इन सरल से उपायों को करें। शुक्रवार के दिन अपने आप में किसी कन्या को घर पर भोजन कराना भी लाभदायक होता है।